यदा यदा ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् मित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता जी में प्रश्न नंबर है 143, चौथा अध्याय है। 143 प्रश्न नंबर, चौथा अध्याय। तो कल हमने पढ़ा था कि प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, कामनाओं पर विराम लगाना पड़ेगा, कामनाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो प्राणी कामनाओं पर कंट्रोल नहीं करता है वह गिरावट की ओर जाता है, पतन की ओर जाता है। जो कामनाओं पर कंट्रोल नहीं करता है वह हताश, उदास, निराश रहेगा। जो कामनाओं पर कंट्रोल कर लेता है वही सुखी है, वही प्रसन्नचित्त है। तो इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से प्रबल है, ये है आत्मा। शरीर में इंद्रियां, शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ, इंद्रियों से मन, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो इसलिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में कंट्रोल करना है, और जगा हुआ आत्मा ही कामना और वासना पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये आत्मा कैसे जागृत होती है, जागती है, इसके लिए सत्संग दे, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, ये जो है ये साधारण बात नहीं है, ये कठिन से जीतने वाली बात है। कोई कहे कि मैं कामनाओं पर जब चाहूँ विजय प्राप्त कर लूँ, नहीं हो सकता है। कठिन है, मुश्किल है, मगर साधक कर सकता है, अपनी कामनाओं पर कंट्रोल कर सकता है। अब आगे पढ़ना है चौथा अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये जो भक्ति में कर्मयोग मैंने तुझे कहा है, ये कोई नवीन बात नहीं है। सूर्यवंशियों के प्रथम पुरुष व्यवसान को ये अविनाशी योग मैंने कहा था, और व्यवसान ने मनु को बताया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार परंपरा से ये चला आया है। प्राय इसको राजर्षि जन जानते थे। अक्षत्रिय और क्षत्रियों के कर्म समर्पण का ये योग पहले पाया जाता था। हे परंतप, वह योग दीर्घ काल बीतने पर काल के बड़े फेर से नष्ट हो गया था। वही ये पुरातन कर्मयोग मैंने आज तुझे कहा। तू मेरा भक्त है और सखा है। निश्चय से ये योग एक उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य की बात भक्त और स्नेही मित्र को ही बतानी उचित होती है। सो मैं तुझको कहता हूँ कि कर्मयोग का उत्तम तत्व है और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। आत्म कल्याण का ये बड़ा सरल पथ है। अब प्रभु क्या कहते हैं कि अर्जुन, ये आज जो मैंने ज्ञान तेरे को दिया, ये पहले मैंने दिया था, लेकिन फिर काल के फेर से ये लोग भूल गए। अब मैंने फिर तेरे को ये ज्ञान दिया है, और ज्ञान जो है ये बहुत कीमती है। कीमती वस्तु, कीमती अच्छी बात किसको कही जाती है? जो अपना होता है, अपना प्रिय। अपने जीवन में हम लोग देखते हैं, बुरे कर्मों में कोई लगा हो तो कहते लगा रहे, रुकते नहीं है, टोकते नहीं है और उत्साहित करते हैं। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कर लो, मौज ले लो, यही जीवन है। मगर जिससे प्रेम है, जिससे स्नेह है, उसको कोई कहता है? कभी नहीं कहेगा। उसको रोकेगा, उसको टोकेगा। अपने परिवारों में देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को रोकेंगे, टोकेंगे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि हित चाहते हैं। मगर जो पड़ोसी है, रिश्तेदार दूर के हैं, वो कहते कि वो नहीं, बच्चा है, करने दो, यही उम्र है खेलने की, यही मौज मस्ती की है उम्र,
वह ऐसी बात कहेंगे। मगर जो अपना है, जो हित चाहता है, तो प्रभु कहते हैं तू मेरा है, मैं तेरा हित चाहता हूं, मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है, इसलिए मैंने तेरे को ये ज्ञान दिया। मगर अर्जुन के मन में संशय आ गया। संशय क्या आ गया कि प्रभु आप तो बात करते हैं बहुत पुरानी, आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो आप पुरानी बातें कैसे मेरे को कह रहे? मन में आ गया, भ्रम आ गया, संशय आ गया, अब कैसे है? अर्जुन ने कहा आपका जन्म तो इधर का है, अब हुआ है, और व्यवसान का जन्म तो बहुत पहले हुआ था। तब मैं ये कैसे जानूं कि ये योग आदि में आपने ही कहा था। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं, भेद केवल इतना है कि हे परंतप, मैं उनको जानता हूं, तू नहीं जानता है। मैं प्रबुद्ध और शुद्ध आत्मा होने से पूर्ण ज्ञान द्वारा उनको जान रहा हूं, और तुझको उनका ज्ञान नहीं है। अर्जुन का प्रश्न और प्रभु उत्तर देते हैं। संशय आ गया कि आपका जन्म तो आपका है, व्यवसान का जन्म तो बहुत पहले का है। प्रभु कहते हैं तेरे मेरे जन्म बहुत हुए, मगर भेद क्या है? मैं अपने पिछले जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता है। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अपरिवर्तनशील आत्मा हूं, और प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधिकार में करके सूक्ष्म प्रकृति को लेकर मैं अपनी आत्मशक्ति से अपने संकल्प के बल से प्रकट होता हूँ। साधक आत्मा का आना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है, और वह अपने संकल्प के बल से प्रकट हो जाया करता है। जब जब धर्म की गिलानी होती है, अब ये समझना है महापुरुषों का जन्म क्यों होता है, किस लिए होता है, उनको प्रकट क्यों कहते हैं? प्रकट होते हैं जी जग के भले के लिए होते हैं, समाज के भले के लिए होते हैं, जाति के भले के लिए आते हैं, धर्म के भले के लिए आते हैं। जब जब गिलानी बढ़ती है, क्या कहते हैं, धर्म मंद पड़ जाता है और अधर्म का बल बढ़ जाता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधक आत्ममर्यादा से साधुओं सभ्यों की रक्षा के लिए, दुष्टों और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूँ। संतों का साथ, साधकों का साथ देने के लिए और असुरों का अंत करने के लिए प्रभु कहते मैं प्रकट होता हूँ, अथवा शुभ कर्मों को बचाने के लिए और पापों के विनाश के वास्ते मैं समय समय पर जन्म लेता हूँ। जब जनता में धर्म न रहे, मर्यादा मिट जाए, सत्य तथा न्याय का नाश हो रहा हो, उस समय भले जनों तथा भलाई को बचाने के लिए, बुरों को तथा बुराई को दूर करने के लिए और सत्य को, मर्यादा को स्थापन करने के वास्ते मैं पुरुषोत्तम आया करता हूँ। इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो जन रहस्य सहित तत्व से जानता है, उनको देवी प्रेरणा तथा ईश्वरीय विधान समझता है। हे अर्जुन, वह मनुष्य भी शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं पाता है और मुझको ही प्राप्त करता है। वह सत्संगी मुझ में ही समा जाता है। बहुत से वीतराग, भय और क्रोध से रहित, ज्ञान तथा तप से पवित्र बने हुए मुझ में लीन और मेरे आश्रित लोग मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मनुष्य की वृत्तियों में राग प्रबल है और भय उससे प्रबलतर है, और बैर भाव सबसे प्रबलतर है। मनुष्य में, प्राणी में प्राय क्या है? राग प्रबल हो जाता है। राग क्या है? अटैचमेंट, लगाव, प्रीति, जो इंद्रियों के अनुकूल होता है उसको राग कह देते हैं। और राग के साथ भय आ जाता है। भय क्या है? कहीं ये मेरे से कोई ले ना जाए, छिन ना ले जाए। तीसरा है बैर भाव, ये बहुत प्रबलतर है। जब बैर बढ़ जाता है, दिन रात देह धुन लगी रहती है, कैसे मैं इसको हनन करूं, कैसे इसको नीचा करूं, ये बैर भाव है। ये तीनों दोष कर्म योग और भक्ति भाव के बड़े भारी विरोधी हैं। ये तीनों वृत्तियां जो हैं, जो हमारी शत्रु हैं। कौन सी? राग, दूसरा है भय, तीसरा है बैर भाव। ये प्रबल है और गिरावट की ओर ले जाते हैं।
इनको छोड़ने पर ही भक्त भगवान के स्वरूप में लीनता लाभ करता है। ये छोड़ना तीनों कठिन है, मगर ज्ञान से संभव है, अनुभव से संभव है। हे अर्जुन, जो लोग जिस प्रकार जिस विधि से मुझको प्राप्त होते हैं, मेरे पास आते हैं, उनको उसी प्रकार मैं ग्रहण करता हूँ। जैसे साधारण सी बात है, आग को कंट्रोल करना, ये कला से आता है। आग को खुला छोड़ो, बेकाबू जब हो जाए नुकसान करेगी, जला के राख कर देगी। वह परहेज नहीं करेगी कौन अपना है कौन परा है, ये ऐसी स्थिति है आग। इसी प्रकार ये बिजली है, क्या बिजली को खुला छोड़ते हैं? शॉर्ट सर्किट ना हो जावे, आग ना लग जाए, ये तबाही ना ले आए, या ये मौत का कारण ना बन जाए छूने से। तो ये कला सीखता है कैसे इसका सदुपयोग करना है, कैसे इसको कंट्रोल में रखना है। साधारण सी बात है, घर में चूल्हा है, गैस है, सिलेंडर है, पहले इसको बम कहते थे, कोई रखने के लिए तैयार नहीं था, कहते थे ये तो बम है। मगर अब जैसे जैसे समझ आ रही है, अब सब घरों में है, अब इसके बिना रह नहीं सकते हैं, अब बिजली के बिना रह नहीं सकते हैं। कितने भी इसमें दोष दिखाई देते हो, मगर इसके बिना रहना कठिन है। मगर अब कैसे रह सकता है? जो इसकी कला जान लेता है कैसे इसको कंट्रोल में रखना है। इसी प्रकार जवानी है, जवानी को कंट्रोल करने वाले की कला जिसके पास है वही आगे बढ़ता है। इसी प्रकार ये इंद्रियां हैं, इसकी भी कला सीख है। जहाँ तक साधारण सी बात है, एक वाहन हो, गाड़ी हो, कार है या स्कूटर है, उसकी भी कला हो तभी मंजिल तक वह वाहन ले जाती है। अगर कला नहीं है चलाने की, समय नहीं है, तो वह एक्सीडेंट करेगी, वही मौत का कारण बन जाएगी। इसलिए इस कला को सीखना है कि कैसे राग से बचना है, कैसे भय से बचना है, और कैसे वैर भाव से बचना है। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग जिस प्रकार जिस विधि से मुझको प्राप्त होते हैं, मेरे पास आते हैं, उनको उसी प्रकार मैं ग्रहण कर लेता हूँ। क्योंकि सर्व प्रकार से मनुष्य मेरे ही बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करते हैं। ज्ञान, तप, कर्म और भक्ति आदि मार्ग सब मेरे बताए हुए हैं, परंतु सब मार्गों का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा के परम पद की प्राप्ति होना चाहिए। लक्ष्य क्या रखना है? मालिक की प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति। ज्ञान की ओर बढ़े व्यक्ति तप करे, कर्म करे और भक्ति करे। अपना लक्ष्य यही रखना है, मोक्ष की ओर बढ़ना है, मुक्ति की ओर बढ़ना है। कर्मों की सफलता को चाहते हुए जो जन इस लोक में देवताओं को पूजते हैं, देव यज्ञ करते हैं और मनुष्य समाज की सुधार, उपकार सहित सेवा करते रहते हैं, निश्चय पूर्वक इस लोक में उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता शीघ्र हो जाया करती है। कोई भी शुभ कर्म किया जावे, उसका फल मिलना ही मिलना है, मिलके ही रहेगा, मांगने की फिर क्या जरूरत है। जैसे अच्छा मालिक जो होता है, नौकर की पगार रखेगा नहीं कभी भी। दिहाड़ीदार रखा है, उसका पसीना सूखने से पहले उसको दिहाड़ी दे देगा, नहीं रखेगा। तो फिर परमेश्वर क्यों रखेगा हमारी मेहनत को, हमारे शुभ कर्मों को? वह क्या देखता नहीं है? वह देख रहा है, सुन रहा है, वह कण कण में विराजमान है। उसका कंप्यूटर जो है बहुत शक्तिशाली है, वहाँ पक्षपात नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी कर्म किया जाता है शुभ, उसका फल प्रभु कहते मैं दे ही देता हूँ। इस लोक में सुधार, उपकार और सेवा आदि कर्मों का फल आप शीघ्र मिल जाता है। तो फिर भगवत भक्त कर्मयोगी अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति को कर्म उद्देश्य क्यों मनावे? मांगने की कि प्रभु क्या कहते हैं, क्या जरूरत है? शुभ कर्म तू करता जा, धर्म का कार्य करता जा, परहित प्रकार का कार्य करता जा, फल अपने आप मिल जाएगा। हे अर्जुन, गुण कर्म के विभाग से, भेद से चतुर्वर्ण का धर्म मैंने रचा है। उसके
उसके मुझ कर्ता को भी तू अकर्ता अविनाशी जान। चारों वर्णों के विद्या, शूरवीरता, चतुरता और कार्यकुशलता आदि गुण, उन उपार्जित गुणों को क्रियात्मक रूप देना कर्म है। ये स्वाभाविक कर्म है। धर्म का कर्ता अविनाशी भगवान ही है। ऐसे ही अन्य अनेक स्वाभाविक नियम से ईश्वर कर्म करते हुए भी मुझको कर्म लिप्त नहीं होते, क्योंकि कर्मों के फल के लिए मुझे लालसा नहीं है। मैं स्वभाव सिद्ध नियम से कर्म करता हूँ। इस प्रकार जो जन मुझको कर्ता होकर भी अकर्ता जानता है, वह कर्मों से नहीं बन जाता, वह भी मेरी तरह अकर्ता ही बना रहता है। उसको कर्म लेप नहीं लगने पाता। प्रभु क्या कहते हैं? कर्ता बन, ये सोच मत रख मैं कर रहा हूँ। ये सोच करनी है वह मालिक करवा रहा है, मेरे हाथों दान करवा रहा है, मेरे हाथों सेवा करवा रहा है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ। अब यज्ञ करे, फल की इच्छा रखे साथ में, ये काम हो गया। निष्काम क्या है? फल तो मिलना ही मिलना है। जैसे पुत्र सेवा करे पिता, और सेवा करके शाम को हाथ खड़े कर दे, ले आओ जी मेरे को दो। नौकर काम करे और थोड़ी देर बाद जी मेरे पैसे दे दो, मेरे साहब दे दो। तो मालिक क्या कहता है? तू चिंता मत कर, तेरा साथ तेरे को मिलेगा। पिता क्या कहता है? तेरे को सोच करने की जरूरत नहीं है, मैंने देना ही है। ये जब भाव आता है प्राणी के अंदर कि मेरे को मिल ही जाना है, विश्वास आ जाता है, भरोसा आ जाता है, वह कर्ता भी अकर्ता बन जाता है। वह अपनी ड्यूटी करता है, केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने धर्म को निभाता है। प्रभु कहते हैं निष्काम कर्म के रहस्य को इस प्रकार जानकर पूर्व काल के मोक्ष चाहने वालों ने भी कर्म किया था, कर्म धर्म को धारण किया था। पूर्वजों ने भी कर्म करके मुक्ति को ही पाया, इसलिए कर्म नहीं छोड़ना है। जहाँ जिस परिवार, जिस जाति, जिस धर्म में, जिस समाज में, जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उसको करना ही करना है, उसको निभाना ही निभाना है। उसको बोझ समझ करके नहीं, अपनी ड्यूटी समझ करके करना है। इसलिए पूर्वजों ने जो बहुत पहले किया था, वह कर्म तू भी कर। इस लोक के धन और यश आदि फलों के लिए कर्म करना और परलोक के स्वर्ग संबंधी भोगों के उद्देश्य से कर्म करना कामना सहित सकाम कर्म है। दोनों लोगों के फलों की कामना मन में ना रखकर कर्म को करना निष्काम कर्म है। ऐसा ही कर्म हे अर्जुन तू कर। अब धीरे धीरे निष्काम की और कैसे बढ़ता है? जैसे हम माला फेरते हैं, पहले गिनती करते हैं कि इतनी कर ली, मगर जब अभ्यास हो जाता है फिर गिनती छूट जाती है, अपने आप होता है, फिर गिनती की जरूरत नहीं। पहले बच्चा पहाड़े पड़ता है, गिनती करके जोर जोर से करेगा। वह अंतःकरण में जब छप गए तो फिर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, अंदर आ गए, बस गए, रम गए, अब निकलेंगे नहीं। अब कितने वर्षों पहले पहाड़े याद किए थे, आज भी देखोगे करोगे तो भाई आल ताज़ा हो जाएंगे, आ जाएंगे। वही ABCD का खा जो रट्टा पहले लगा वह अंदर आ गया, बच गया। तो प्रभु क्या कहते हैं? कामना को छोड़ करके, फल की इच्छा को छोड़ करके अपनी ड्यूटी जो करता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो ये अभ्यास से फिर व्यक्ति उस ओर बढ़ना आरंभ कर देता है। कर्म क्या है, अकर्म, ज्ञान व संन्यास क्या है, इस विषय में विद्वान भी चक्कर में पड़े हुए हैं। ये बहुत विषय कठिन है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, पाप क्या है, ये पुण्य क्या है, नहीं निर्णय ले हुआ है। बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत जतन करके देख लिया। अंत क्या फिर उत्तर मिलता है कि शास्त्र प्रमाण मान लो। शास्त्र प्रमाण क्या है? जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने जिस बात को मान्यता दी है वह कर लेनी चाहिए। दोष सब में है। कोई कर्म देखो, कोई क्रिया देखो,
अगर उसमें दोष देखने लगेंगे तो दोष दिखाई देंगे। इसलिए जो अपने कर्तव्य कर्म है, परिवार का है, समाज का है, जाति का है, धर्म का है, अगर उसमें दोष भी दिखाई देता हो, वह छोड़ना नहीं चाहिए, वह करना ही चाहिए, करते ही रहना चाहिए। इस कारण मैं तुझको कर्म बताऊंगा जिसको जानकर तू शुभ कर्म से मुक्त हो जाएगा। विचार विवेकवान मनुष्य को करने योग्य कर्म को भी अवश्य जानना चाहिए और निषिद्ध कर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। कर्म की गति गहरी है, कर्म का ज्ञान अति गूढ़ है। जो जन कर्म में अकर्म देखे निष्काम रहे और जो अकर्म में ज्ञान त्याग में कर्म अवलोकन करे, वह जन मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह कर्म योग युक्त है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जो जन कर्तव्यों को करता हुआ अहंकार रहित हो, निष्काम भाव से कर्म करता जाए, उसका कर्म अकर्म है, ज्ञान है तथा त्याग है। अपनी ड्यूटी जब समझ करके कर, एक तो परिवार की परवरिश कर रहा है, सड़ते कुटते हुए कर रहा है, बोझ समझ करके कर रहा है, वह कर्मों में लिप्त है। अपनी ड्यूटी कर्तव्य कर रहा है, खुशी से कर रहा है, दान पुण्य दे रहा है, खुशी से कर रहा है, सेवा पर परोपकार कर रहा है, खुशी से कर रहा है, अहंकार रहित होकर के कर रहा है, ये निष्काम भाव है। और जो जन ज्ञान और त्याग में रहता हुआ भी ये समझे कि कर्तव्य को करना स्वाभाविक ईश्वरीय नियम है, उसका ज्ञान भी कर्म है। ऐसा निष्काम कर्म करता ही उत्तम गुणी मनुष्य है। वह ज्ञान के कर्म के सच्चे सार को समझता है। जिसके सर्वरम्भ कर्म करने के प्रयत्न कामना के संकल्प से रहित है, फल की इच्छा से वर्जित है, उस निष्काम भाव रूप ज्ञान की अग्नि में कर्म दग्ध कर देने वाले को विद्वान लोग पंडित कहा करते हैं। निष्काम भाव से सभी कर्म करना ज्ञान तथा त्याग ही है। ऐसे ज्ञान की आग से जिससे सब कर्मों के संस्कार भस्म हो गए हैं, वह निर्लेप मनुष्य ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी भक्त की ओर हमने बढ़ना है, ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करना है। धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, करना है, ये करते रहना है। तो ये हमने ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। बहुत विद्वानों ने जोर लगाया, बहुत इस पर तर्क भी हुए, उलझनों में भी आए, मगर फिर यही अंत परिणाम में आए कि कर्तव्य कर्म करते ही रहना चाहिए। कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ने हैं, मगर निष्काम भाव से करने। अब प्रभु कहते हैं बार बार कामना रहित होकर के कर्म करने चाहिए, मगर तर्क करने वाले यहाँ भी तर्क में आते हैं। परलोक की चाहना ये भी तो काम कामना है, मोक्ष की चाहना ये भी काम कामना है। कामना तो हो गई ना कि मेरे को मोक्ष मिले, मेरे को मुक्ति मिले, इस काम कामना होगी। तो इस उलझन से निकलना है। कर्म तो कर रहा है, माँ बाप बेटे की परवरिश कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी अपना कर्तव्य समझ करके कर रहे हैं, मगर उनके मन में ये सोच जब आ जावे कि ये मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा साथ देवेगा, तो ये काम हो गया। एक है ड्यूटी, ठीक है बुढ़ापे में साथ देता है या नहीं देता, मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है, मेरे को करना चाहिए। वह अपनी ड्यूटी अपना कर्तव्य समझ करके कर रहा है। एक दान दे रहा है, इस भाव से दे रहा है कि मेरे को मालिक ने दमड़े दिए, परमेश्वर ने पैसे दिए, मेरे पर विश्वास भरोसा किया है, तो मेरा भी काम है कि आगे उसके परमेश्वर के जो जन हैं उनका मैं सहयोगी बन सकूं। एक है ज्ञान है, मिला है, ज्ञान को बेच रहा है, वह उसका कर्म दूसरा हो गया। वही ज्ञान को बांट रहा है जन समाज के लिए, भले के लिए, भलाई के लिए, वह परहित प्रकार के लिए कर रहा है, वह यज्ञ कर रहा है। तो देखने में क्रिया एक जैसी लगी, मगर उसके फल अलग अलग है। प्रभु बार बार ये कह रहे हैं
कोई भी पवित्र कर्म धर्म का, समाज का, जाति का, सेवा का कार्य किया जावे, उसका फल मांगो चाहे ना मांगो, मैंने उसका फल दे ही देना है, उसका फल मीठा है। मगर अज्ञानता में, नासमझी में पहले फल की टाना रखते हैं कि ये मेरे पास मिल जाए, ये हो जाए। आगे वर्णन आवेगा, समझेंगे। जो सहज से मिलता है, जहाँ संतुष्ट है, वे ज्ञानी है। इस और हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे होवेगा। जैसे बच्चा पहले जिद करता है, हठ करता है बार बार, मगर जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, उसकी जिद व हठ खत्म हो जाता है। ज्ञान को श्रेष्ठ कहा गया। जैसे अग्नि है, अग्नि को हम शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं, कह देते हैं जो अग्नि में तप गया समझ लो अब कोई मांझने की जरूरत नहीं, अब शुद्ध हो गया, अब ये शुद्ध हो गया, जो पवित्र हो गया। इसी प्रकार ये ज्ञान है। जब ज्ञान आ जाता है, इसमें पाप दोष राख समान हो जाते हो, बुराई राख समान हो जाती हो, और व्यक्ति वही व्यक्ति जो पहले पाप से लिप्त था, अब एक कुंदन हो गया, अब संत स्वरूप हो गया। अब कह देते हैं जी पहले तो ठगी करता था, पहले तो चोरी करता था, अब इसको संत कहते हैं। ऐसी उदाहरणें बहुत आई जो ऐसे थे कुपथ पर चलने वाले, मगर जब धार्मिक वृत्ति हुई, ज्ञान का प्रकाश हुआ, वही महान संत बने, वही समाज को सुधारने वाले बने। अब कैसे बन गए? ये ज्ञान से बन गए, ज्ञान का प्रकाश हो गया। तो आगे समझना है। श्लोक नंबर है 20, 153 पृष्ठ नंबर है, चौथा अध्याय है। जो जन कर्मों के फलों की कामना को त्याग कर निष्काम भाव में सदा तृप्त है, और जो इस लोक की कीर्ति आदि के आश्रय से और स्वर्गों के उपभोगों के सहारे से रहित है, वह कर्म में अच्छी तरह लगा हुआ भी कुछ भी नहीं करता, वह सदा निर्लेप बना रहता। जो जन फल की आशा से रहित है, चिरितवृत्ति को वश में किए हुए है, और जो सर्वसंग का त्याग किए हुए है, वह केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ, केवल जन्म से प्राप्त स्वाभाविक कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। उसको अपने कर्तव्य कर्म के करने में पर पाप दोष का लेप नहीं लगता। ऐसी भी उदाहरणें आई हैं। हड्डियों का व्यापार करने वाले, मांस का व्यापार करने वाले भी संत बने। उनका व्यापार व्यवसाय था। जैसे पहले हमने सुना, जैसे जाना कि निराहारी उसको कह देते हैं जो केवल शरीर को चलाने के लिए भोजन कर रहा है, वह निराहारी है। ब्रह्मचारी उसको कह देते हैं कि विवाहित क्यों ना हो, शादीशुदा क्यों ना हो, मगर अपने धर्म पर पक्का है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं? जो जन फल की आशा से रहित है, चित्त वृत्ति को वश में किए हुए है, जो सर्व संग्रह का त्याग किए हुए है, वह केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ, केवल जन्म से प्राप्त स्वाभाविक कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। उसको अपने कर्तव्य कर्म के करने का पर पाप दोष का लेप नहीं लगता। सृष्टि नियम में भी शरीर के पालन पोषण और रक्षण करने आदि के कर्म हैं। उन सभी कर्मों का करना ईश्वर के तुम रहता है। जैसे सैनिक मारता है, गोले बरसाता है, शत्रु को हनन करता है, मौत के घाट उतारता है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको पाप दोष नहीं लगेगा। मगर अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, वो उसको पाप दोष लगता है। देश के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए कर रहा है, ये परहित परोपकार का कार्य कर रहा है। धर्म के लिए कर रहा है, परोपकार का कार्य कर रहा है। उसमें कर्मों का कर्ता अकर्ता ही बना रहता है। जो जन सहज से जो मिले उससे संतुष्ट है, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से पार हो गया है, जो निर्वैर है, जो सफलता असफलता में सम है, वह कर्म करके भी बंधन में नहीं फंसता। जो सहज से मिल जाए उसमें अगर संतुष्टि है, कर्म बंधनों से मुक्त है, ऐसा भी सुख दुख में जो सम रहता है,
वह कर्म बंधनों से मुक्त है। ऐसा प्राणी फल की आसक्ति रहित का, राग द्वेष से मुक्त का, ज्ञान में स्थिर चित्त का और यज्ञ के लिए कर्म करने वाले का सारा कर्म संस्कार सर्वतः लय हो जाता है। कर्तव्य पालन, जनहित, अब ये विस्तार से समझा दिया है। कर्तव्य पालन, जनहित, सेवा आदि कर्म ये यज्ञ कहे गए हैं। केवल यज्ञ वह यज्ञ नहीं है कि अग्नि जलाई तो आहुति डालते रहे कि ये यज्ञ है। अपने परिवार का कार्य कर रहे हैं, अपना व्यवसाय ठीक शुद्धता से पवित्रता से कर रहे हैं, नाप तोल ठीक है, बोल ठीक है, ये यज्ञ कर रहे हैं। और इसी प्रकार जनहित का जो कार्य कर रहे हैं उसमें स्वार्थ नहीं है इसके बदले में ये मिले, वे यज्ञ हो रहा है। सेवा कर रहे हैं और ये यज्ञ है, इसको यज्ञ कहा गया है। ऐसे सभी कर्म ब्रह्म में अर्पण है, बलि ही ब्रह्म में है। ब्रह्म अग्नि में ब्रह्म में स्थिर द्वारा हवन हुआ है। ये अपने कर्मों द्वारा ये आहुति डाल रहे हैं ये यज्ञ में, तो इसलिए उस ब्रह्म में कर्मों की समाधि से ब्रह्म ही प्राप्त किया जाता है। ब्रह्म में सब कर्मों का समाधान, शांत तथा समर्पण करना ब्रह्म कर्म समाधि है। कर्तव्य कर्मों का करना ब्रह्म की विधि का विधान है, ईश्वरीय नियम है। ऐसा समझकर करना ब्रह्म समाधि में ही किया गया कर्म है। उससे कर्मयोगी को ब्रह्म धाम का लाभ ही होता है। दूसरे योगीजन देव यज्ञ अग्निहोत्र को ही राते हैं। अन्य अपास्तिक लोग ब्रह्म रूप अग्नि में, आत्म ज्योति में यज्ञ से ही यज्ञ को होमते हैं। अंतर्मुख होकर परमात्मा में ही परमात्मा की उपासना करते हैं। अपनी वृत्तियों को बलि बना ब्रह्म वेदी पर चढ़ाते हैं। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, वश में रखना, ये भी होती है, ये भी यज्ञ हो रहा है। अन्य प्रकार के योगीजन कान आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करते हैं। ये जो इंद्रियां मालिक ने दी है इसका जो सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, उचित विषय की और मन लगाते हैं, उचित देखना, उचित सुनना, उचित बोलना, वे यज्ञ कर रहे हैं। इंद्रिय संयम का यज्ञ करते हैं। दूसरी प्रकार के जाजक शब्द आदि विषयों का इंद्रियों की आग में होम करते रहते हैं। वे हरि अनुरागी जन भक्ति भाव बड़े सुरीले गीतों से, रस सने स्वरों से अनेक प्रकार के ये यज्ञ बताए गए हैं। कैसे परमेश्वर को रिझाते हैं, कोई कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उपवास करते हैं, या फिर अपनी इंद्रियों को वश में रख कर करते हैं। और क्या करते हैं, रस बने स्वरों से, कीर्तनों से, भजनों से तथा पवित्र पाठों से, ऐसे ही उत्तम ग्रंथों के अध्ययन से, शुभ जनों के दर्शनों से और सत्संग आदि से अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाते रहते हैं। संतों के दर्शन करने से इंद्रियां पवित्र होती हैं, भजन कीर्तन करने से पवित्र होती हैं, और अध्ययन करने से, ग्रंथों का अध्ययन करने से हमारी इंद्रियां पवित्र होती हैं। ये उनका इंद्रियों में उनके विषयों का हवन है और शुभ प्रवृत्ति में यज्ञ है। अन्य योगी जन इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के व्यापार को अपने आप को आपके संयम की अग्नि में जो सत्य ज्ञान से दीप्त हैं होमते रहते हैं। अपने आप को नियम मर्यादा में रखकर अपनी इंद्रियों के सब कर्मों से क्रियाशीलता का जीवन बताते हैं, शुभ कर्म करते हैं और अपने सांसों के आने जाने को भी ज्ञान से प्रज्वलित कर कर्मयोग की आग में बलिदान करते हैं। प्रशंसनीय व्रतों वाले, संयम ध्यान में यत्नशील योगी जन कोई द्रव्य से, चारु आदि पदार्थों से यज्ञ करने वाले होते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई कर्म योग वाले हैं, कोई स्वाध्यायी यज्ञवान हैं और कोई ज्ञान यज्ञ में प्राण हैं। उसी प्रकार दूसरे योगी जन लोग अपान को में प्राण की आहुति डालते हैं, ब्रह्म को मुक्त करते हैं, अन्य प्राण में अपान का हवन करते हैं, अभ्यंतर कुंभक करते हैं। अन्य प्रकार के अभ्यासी जन अनेक प्रकार की वस्त्रिका आदि से प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणाजाप से प्राण होते हैं। कई एक सन्यासी खान पान को नियत किए हुए मिताहारी होकर, खान पान को लिमिट में रख करके, संयम में रख करके उनको मिताहारी होकर
प्राणों में प्राणों को होमते हैं, स्वास्थ्य युक्त सदाचार का जीवन व्यतीत करते हैं, ये सभी यज्ञों से पापों का नाश कर चुके हैं और यज्ञों को जानते हैं, यज्ञों के सच्चे बनों को समझते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ करके बचा हुआ अन्न खाने वाले अमृत को खाते हैं। अब क्या कहते हैं, यज्ञ करके जो खाता है भोजन वह अमृत को खा रहा है, जो फोकट की कमाई खा रहा है वह पाप को खा रहा है। कर्म ना करे, ड्यूटी ना करे और मालिक से मांगता रहे तो क्या है, माँ बाप भी इनकार कर देंगे, निकट्टू है, काम नहीं करता है, निकट्टू है, नहीं देना। मगर कर्मयोगी है, कर्म कर रहा है, माँ बाप की इच्छा होती है इसको और देना, मालिक की इच्छा होती है नौकर जो काम करने वाला उसको और देते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर है, परमेश्वर क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने वाले के ऊपर परमेश्वर की प्रसन्नता होती है। और जब कर्म करके भोजन जो मिला है वह ग्रहण जो करता है वह प्रसादी समझी जाए। प्रसादी क्या, परमेश्वर की प्रसन्नता, उसकी प्रसन्नता है। जहाँ उसकी प्रसन्नता होवेगी वहीं सुख है, वही आनंद है, वही खुशहाली है। उनका भोजन अमृत है, वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञ न करने वाले ये लोक ही नहीं है तो दूसरा लोक कहाँ से हो सकता है। जो यज्ञ नहीं करता है, धर्म का काम नहीं करता, अपने कर्तव्य कर्म नहीं करता है, उसका ये लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा, दोनों बिगड़ जाएंगे। ऊपर कहे यज्ञों में से कोई भी यज्ञ करके भोजन करना भगवान का अमृत प्रसाद पाना है, उससे मनुष्य के दोनों लोग सुधर जाते हैं। और यदि इस कर्मों में से कोई भी शुभ कर्म ना किया जाए तो इस लोक का जीवन भी बिगड़ जाता है, पर लोक की तो कथा ही कौन कहे। ऊपर कहे प्रकार से ऐसे प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ वेद मुख से वेदवाणी से विस्तृत हुए हैं, विस्तार से वर्णन किए गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्म से होने वाले समझ, कर्मों के किए बिना कोई भी यज्ञ नहीं किया जा सकता। ऐसा जानकर तू मुक्त हो जाएगा। सब कर्म करने से ही सिद्ध होते हैं, इसलिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म अवश्य में करते रहना चाहिए। ऐसा ज्ञान ही ज्ञान यज्ञ है। द्रव्य से, सामग्री के होम से ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है और कल्याणकारी है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम कहा गया है। ये यज्ञ सबसे उत्तम है जो आजकल हम कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, सर्व संपूर्ण कर्म ज्ञान में सर्वदा समाप्त होता है। कर्म मात्र निष्काम भाव से अनासक्ति में तथा संबुद्धि में प्रकाष्ठा को पहुंच जाता है। कर्मों की उत्तमता और पूर्णता कर्मयोग और भगवत स्वर्ण रूप सच्चे ज्ञान में है। हे अर्जुन, उस ऊपर कहे ज्ञान को तत्वज्ञानी भगवत भक्तों के समीप जाकर, अब ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता है, छीना नहीं जा सकता। कोई कहे मैं अमीर हूँ ज्ञान खरीद लाऊंगा, कोई कहे मैं ताकतवर हूँ ज्ञान छीन लाऊंगा, नहीं हो सकता। कैसे मिलता है? जाकर बिने से, नमस्कार से, बार बार पूछने से, सेवा से। समझ, तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझको ज्ञान का उपदेश देंगे। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के उपाय क्या है? नम्रता, जिज्ञासा और सेवा भाव। इन्हीं से ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती है। उक्त तीनों साधन जिज्ञासु की श्रद्धा की सच्ची लगन के और ज्ञान की पवित्रता के परिचारक हैं।